कल्पना कीजिए, एक पल में सब कुछ बदल जाए। एक पल में आपका शरीर भाप बनकर उड़ जाए और आप कुछ भी महसूस न कर पाएं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की भयानक हकीकत है। न्यूक्लियर ब्लास्ट की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि यह पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती है। आज हम जानेंगे कि अगर कोई इंसान ब्लास्ट के बिल्कुल करीब हो तो उसकी मौत क्यों पलक झपकते ही हो जाती है। न्यूक्लियर बम फटते ही एक अत्यधिक गर्म फायरबॉल बनता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनिमेशन। यह फायरबॉल इतनी तेजी से फैलता है कि इसके तापमान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। न्यूक्लियर बम फटते ही एक अत्यधिक गर्म फायरबॉल बनता है, जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका तापमान इतना ज्यादा होता है कि ग्राउंड जीरो के करीब मौजूद हर चीज, इमारतें, गाड़ियां, इंसान, सब कुछ भाप बनकर उड़ जाता है। ग्राउंड जीरो के करीब मौजूद हर चीज, इमारतें, गाड़ियां, इंसान पल भर में नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि शरीर का पानी तुरंत भाप बन जाता है और टिश्यूज सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि शरीर का पानी तुरंत भाप बन जाता है और टिश्यूज सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर का पानी तुरंत भाप बन जाता है और टिश्यूज सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और टिश्यूज सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब सोचें, दर्द महसूस करने के लिए मस्तिष्क को कुछ मिलीसेकंड्स लगते हैं, ब्रेन सिग्नल्स एनिमेशन, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट की एनर्जी नैनोसेकंड्स में शरीर को नष्ट कर देती है। अब सोचें, दर्द महसूस करने के लिए मस्तिष्क को कुछ मिलीसेकंड्स लगते हैं, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट की एनर्जी नैनोसेकंड्स में शरीर को नष्ट कर देती है। तबाह होने से पहले ही इंसान मर चुका होता है। थोड़ी दूर पर मौत धीमी पर भयानक होती है। तबाह होने से पहले ही इंसान मर चुका होता है। थोड़ी दूर पर मौत धीमी पर भयानक होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्लास्ट के थोड़ी दूरी पर हो तो उसकी त्वचा जल जाएगी और अंग फट सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लास्ट के थोड़ी दूरी पर हो तो उसकी त्वचा जल जाएगी और अंग फट सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लास्ट के थोड़ी दूरी पर हो तो उसकी त्वचा जल जाएगी और अंग फट सकते हैं। और रेडिएशन के कारण घंटों या दिनों में मौत हो सकती है, जिसमें दर्द हो सकता है। और रेडिएशन के कारण घंटों या दिनों में मौत हो सकती है, जिसमें दर्द हो सकता है। और रेडिएशन के कारण घंटों या दिनों में मौत हो सकती है, जिसमें दर्द हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर किसी के लिए जीत नहीं होता, यह सिर्फ विनाश है। न्यूक्लियर वॉर किसी के लिए जीत नहीं होता, यह सिर्फ विनाश है। इसीलिए दुनिया भर में इसे रोकने की कोशिशें होती हैं। इसीलिए दुनिया भर में इसे रोकने की कोशिशें होती हैं। न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए दुनिया भर में इसे रोकने की कोशिशें होती हैं। अगर ये जानकारी आपको हैरान कर गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर ये जानकारी आपको हैरान कर गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आप न्यूक्लियर वॉर को लेकर क्या सोचते हैं। धन्यवाद। कमेंट में बताएं आप न्यूक्लियर वॉर को लेकर क्या सोचते हैं। धन्यवाद। हेलो स्पेस लवर्स, कभी सोचा है ब्लैक होल कैसा साउंड करता होगा? ट्रीट के लिए तैयार हो जाओ। स्पेस में कोई चीख सुन नहीं सकता, लेकिन नासा की वजह से अब हम ब्लैक होल की अजीब सी आवाज सुन सकते हैं। हाँ, सही सुना। नासा के एक्सोप्लैनेट्स ट्विटर अकाउंट ने एक ऑडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें हम सुन सकते हैं कि 2 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एक ब्लैक होल कैसा साउंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे स्पेस तो बिल्कुल साइलेंट होता है ना। ये एक गलतफहमी है। ज्यादातर स्पेस वैक्यूम होता है, मतलब साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कुछ नहीं मिलता। लेकिन ट्विस्ट ये है, गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस होती है कि साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। और नासा के साइंटिस्ट्स ने उन वेव्स को कैप्चर कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया, और मैं कोट कर रही हूं, यह गलतफहमी कि स्पेस में साउंड नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर स्पेस वैक्यूम होता है, जिससे साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती। लेकिन एक गैलेक्सी क्लस्टर में इतनी गैस होती है कि हमने असली साउंड पकड़ लिया है। उन्होंने उसे एम्पलीफाई भी किया और दूसरे डेटा के साथ मिक्स किया ताकि हम उसे सुन सकें। नासा के वीडियो क्लिप में ब्लैक होल की भूतिया सी आवाजें सुनाई देती हैं, और यकीन मानो, ये फैसिनेटिंग और डरावना दोनों है। ये डिस्कवरी नासा के ब्लैक होल वीक में मई के दौरान रिलीज हुई थी, चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी से कलेक्ट किए गए डेटा से। ये क्लस्टर परस्यूस कहलाता है, और उसके अंदर के ब्लैक होल ने प्रेशर वेव्स भेजी है, जो क्लस्टर की हॉट गैस में रिपल करती हैं। इन वेव्स को एक ऐसे नोट में कन्वर्ट किया गया है जो हम सुन सकते हैं, हालांकि ये मिडिल सी से 57 ऑक्टेव्स नीचे है। जरा सोचो। और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो एस्ट्रोनॉट निकोल ओनपू मैन की इंस्पायरिंग कहानी को कैसे भूल सकते हैं। वो नासा के स्पेसएक्स क्रू 5 मिशन के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की कमांडर होंगी। निकोल गैलेक्सी एक्सप्लोर करने वाली पहली आदिवासी महिला बनने वाली है, और वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। उनके शब्दों में,
ये जरूरी है कि हम इसे अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करें ताकि दूसरे नेटिव बच्चे सोचें कि शायद ये पॉसिबल है और ये रियलाइज करें कि कुछ बैरियर्स जो पहले थे अब टूटने लगे हैं। क्या ये कमाल नहीं है? ब्लैक होल की आवाजों से लेकर नए रास्ते बनाने वाले एस्ट्रोनॉट्स तक स्पेस अजूबों से भरा है। तो अगर आप भी मेरी तरह इसे देखकर हैरान हैं, तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्पेस कंटेंट के लिए अगली बार तक ऊपर देखते रहो और क्यूरियस बने रहो।